अंदर है, लेकिन बहन जी तो कर्नाटक चले गए प्रचार के लिए। ये निगम का चुनाव है, नगर निगम का नरक निगम बीजेपी ने बना दिया। हिंडन जो काली है, इनका मुंह काला कर रही है भाजपा का। जब करोड़ों रुपए खर्च करके भी हिंडन काली है, गंदी है, इनका मुंह गल लगा। कहाँ गया पैसा? बीजेपी का मेयर भी बीजेपी का, विधायक भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बीजेपी का, वहाँ काम नहीं हो रहा। ये भी वार्ड नंबर 28 की समय देखो। अरे मायावती ने वाल्मीकि समाज का अपमान किया, आप कैसे कह रहे हो? वहाँ वाल्मीकि की मूर्ति तक नहीं है जब मूर्तियाँ लगाई गई थी। तो आप मायावती की बात कर रहे हो, तुम दलितों को टिकट के नाम पे बेच रही है। मेयर रहा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इन लोगों ने गाजियाबाद को नंबर 1 बनाया प्रदूषण में, इन लोगों ने गाजियाबाद को नंबर 1 बनाया कचरे में। आज तक इन्होंने इन 27 सालों में एक डंपिंग ग्राउंड नहीं दे सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक। तो शहर की सरकार चुनने की बारी है। पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसके वोटर्स घर से बाहर निकले हैं और विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां और उनका साफ कहना है कि चुनाव के नतीजे ठीक उलट आएंगे। इस बार निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर होने के लिए जा रहा है। बहरहाल प्रचार प्रसार में सभी ने जोर लगा रखा है और हम इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद में। हॉट सिटी, स्मार्ट सिटी बनाने के बहुत बड़े वादे और दावे इसके लिए किए गए थे। गाजियाबाद जो कि देश की राजधानी दिल्ली से निकट है, तो इसीलिए इसके विकास की बात बहुत अहम हो जाती है। लेकिन जनप्रतिनिधियों के दावे में कितना दम है, गाजियाबाद की जनता क्या कह रही है और क्या कह रहे हैं इस बार सियासी पार्टियों के नुमाइंदे, इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। और सबसे पहले एक एक करके सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रदीप चौहान जी हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। बसपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मुनव्वर चौधरी जी हैं। जोरदार तालियां सभी प्रतिनिधियों के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पवन दीक्षित जी हैं। पवन दीक्षित जी हमारे साथ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए पवन दीक्षित जी। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ तरुणिमा जी हैं, तरुणिमा श्रीवास्तव जी। तालियों के साथ स्वागत करिए तरुणिमा जी का। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ निसार जी है। तालियों के साथ स्वागत करिए। इन सभी से हम सवाल जवाब करेंगे, चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, सब लोगों से अनुरोध है, जिसको सवाल करना है वो हाथ उठा सकता है, सबके पास माइक आएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बीजेपी के पास चलते हैं। सर ये बताइए, गाजियाबाद जिसे हॉट सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी बनाने का बड़ा दावा इसके लिए किया गया, तो अब शहर की सरकार चुनने की बारी, आपको इन सभी कसौटियों पर कसा जाएगा। क्या काम हुए हैं और क्या वादे आपके आगे के लिए? नहीं, ये बताइए काम किसके बताऊं? जो सरकार के काम बताऊं, निगम के काम बताऊं? आप निगम के काम बताइए, क्योंकि ये शहर की सरकार की बारी है। ऐसा है कि निगम में अब तक 25 साल निगम का सदन बने हो गए। 25 साल से मेयर भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है। 25 साल से जो नगर निगम की सरकार है, मतलब गाजियाबाद के अंदर ट्रिपल इंजन है आपके पास। क्या किया है ट्रिपल इंजन? ट्रिपल इंजन के लिए उत्तर प्रदेश में पहला स्थान गाजियाबाद का स्वच्छ भारत की रैंक में आया था। उत्तर प्रदेश में दूसरी रैंक, उत्तर प्रदेश में 12वें स्थान पर गाजियाबाद आया था। ये काम नहीं होते तो ये रैंकें क्यों मिलती? और जहां तक विकास का सवाल है, तो विकास का सवाल ये है कि गाजियाबाद में कभी ऑडिटोरियम नहीं था। अब नेहरू नगर में ऑडिटोरियम देखिए, 7,42,000 की रकम से वो ऑडिटोरियम बनाया। साफ सफाई का काम हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गाजियाबाद रैंकिंग में नंबर 1 पे आया है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, क्या कहेंगे आप कि ये तो तस्वीरें बदलने जैसा दावा हो गया? देखिए आस्था, लगभग 45 वर्ष से ज्यादा गाजियाबाद को जिला बने हुए हो गए और गाजियाबाद दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और ये हमारा सब गाजियाबाद वासियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो गाजियाबाद को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? विकास के मामले में गाजियाबाद इतना ज्यादा पीछे है। क्या पीछे है, एक एक करके गिनवाइए। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, मैं अपने भाजपा के साथी से मैं पूछ लेता हूं कि पिछले 25 वर्ष में उन्होंने खुद बोला कि मेयर यहां पर भाजपा का है। ये मुझे ये बता दें कि इन्होंने पिछले 5 वर्ष का हम लगा लेते हैं कि पिछले 5 वर्ष में ऐसे 5 काम ये गिना दें जिन्होंने नए शुरू किए हैं और नए करके बना दिए। तो यानी 5 साल में नया गाजियाबाद में क्या हुआ है ये पूछ रही है यहाँ पर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का भी रुख जान लेते हैं। आपके लिए तो लोग कहते हैं खेल बिगाड़ने चले आते हैं। यही विधानसभा में किया, अब यही निगम में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, खेल तो हम भाजपा का बिगाड़ रहे हैं, जैसे दिल्ली में बिगाड़ा और पंजाब में बिगाड़ा और गुजरात में भी समीकरण हमारा बन गया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जनता ने जो चुना। लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश में नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार हम नगर निगम में बहुत सारे पार्षद इस उत्तर प्रदेश में चेयरमैन हमारे सदन में जाएंगे और हम
भाजपा का समीकरण फिर बिगाड़ेंगे। और इस बार इन्होंने बोला था कि गाजियाबाद को ये 12वें नंबर पे लाए हैं, ये कहीं चूक रहे हैं। गाजियाबाद पहले नंबर पे आया है विश्व के अंदर पॉल्यूशन के मामले में। इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते लोग मर रहे हैं। आस्था जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाजपा ने अपने मेयर प्रत्याशी को बदल के ये साबित कर दिया है कि इनके मेयर ने चोरी की है। क्यों? क्योंकि योगी जी को इन्होंने अच्छा माना, उनके नाम पे चुनाव लड़ा, मोदी जी को अच्छा माना, उनके चुनाव पर। तो मतलब निकाय चुनाव में योगी मोदी का क्या काम? शहर के जनप्रतिनिधियों को उसका जवाब देना चाहिए। हम बहुजन समाज पार्टी का भी रुख करेंगे। बहुजन समाज पार्टी कह तो रही है कि हर बार कहती है कि हम चुनावी मैदान में हर सीट पे हमारा कैंडिडेट होगा, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं लगता आप एक सप्लीमेंट्री पार्टी बनकर रह गए? देखिए, ये जितने बोलिए अभी प्रदीप चौहान जी ने बताया कि यहाँ पिछले 25 सालों में विकास हुआ है। अगर विकास हुआ होता भी 4 बूंदें पड़ी थी, पूरा शहर जो है जलमग्न हो गया था। ये भ्रष्टाचार का विकास हुआ है और कोई विकास गाजियाबाद में नहीं हुआ है। क्या आम आदमी पार्टी ने कहा, क्या कांग्रेस ने कहा, क्या बसपा ने कहा? सपा के पास हम जाए, लेकिन उससे पहले आपका एक जवाब चाहेंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये नेतृत्वहीन लोग हैं। इनका मुख्यमंत्री, इनका उप मुख्यमंत्री शराबी है, आपको पता है शराब के मामले में डिप्टी सीएम जेल पड़ा। विकास नहीं होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार को दोबारा क्यों चुनती? विकास नहीं होता, जनता का सहयोग नहीं होता, लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, योगी जी दोबारा पीएम कैसे बन जाते? इनके पास मुद्दे नहीं है, बिना मुद्दों की बात कर रहे हैं। सीएम है अभी मुख्यमंत्री। हाँ, इनका सीएम खुद चोर है, डिप्टी सीएम। ठीक है, तो चुनावी मैदान में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी का भी रुख जान लेते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा है। शांति सर आएगा आपके पास माइक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कर्नाटक पहुंच गया प्रचार के लिए। यहाँ तो नजर ही नहीं आया आप। यहाँ नजर नहीं आया। हमारा संगठन इतनी मजबूती से लग रहा है, दूसरों को देखिए वो क्या कर पा रहे हैं। हमारा संगठन ने ऐसा काम किया है, उत्तर प्रदेश में जितना काम अखिलेश यादव जी ने किया, और वो भी गाजियाबाद में 1200 करोड़ काम किया। एलिवेटेड रोड दिया उन्होंने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरी समाजवादी पार्टी की टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से गाजियाबाद नगर निगम नगर निकाय पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। क्योंकि अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद को 44 साल से ज्यादा नगर निगम में बने हुए हो गए हैं। 25 साल से क्या भ्रष्टाचार हुआ है? थोड़ा स्पष्ट। बिल्कुल भ्रष्टाचार बता देता हूं। मैं इन बीजेपी के नेताओं से ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, ये जो आज आप डिबेट कर रहे हैं, बहुत अहम डिबेट है, बहुत अहम मुद्दा है। गाजियाबाद नगर निगम नगर निकाय की बात की जाए, यहाँ पे योगी मोदी का इफेक्ट ना दिखाया जाए। वही आप डर गए क्या? आप डरते हैं? आपको चेहरे से डर लग रहा है? अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लूं। आप आइए, मैं जवाब ले लूं। छोटे चुनाव में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या गरिमा है ये बताइए। 25 बात आ गई आपकी, बात आ गई। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है, छोटे चुनावों में आप लोग योगी जी मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? अरे उनके ऊपर तो हम चुनाव लड़ रहे हैं मैडम, उनके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे नेता उन्हें बुलाएंगे नहीं, तो हमने उन्हें बुलाया, उनको जनता ने सम्मान दिया। और 26 साल 5 साल और हमारी मेयर आ रहा। हमारे 5 साल की उपलब्धि है नगर निगम की। हमने आपके हाथ में क्या है? ये क्या है? हमने गार्बेज फैक्ट्री बनाई है, रमते राम रोड पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बना है। ये हमारे काम है बड़े बड़े, जिनके बल पे हम तो बीजेपी हमारे। ठीक है, बीजेपी ने अपना ये रिपोर्ट कार्ड दिया है गाजियाबाद के अंदर कि उसके काम है। कहीं यहाँ साफ सफाई का जिक्र है, किसी पेज पर यहाँ फ्लाईओवर बनाए उसका जिक्र है, कहीं ऑडिटोरियम बनाए उसका जिक्र है। लेकिन जनता तय करेगी कि इसने क्या किया है। संयम बनाए रखिए सर जी, शांति बनाए रखिए। भाई साहब आप लोग अनुशासन में रहिए, अनुशासन में रहिए। हाँ, ये बताइए, आप एक मिनट आप अमर रहे, जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर साहब। अरे भाई साहब, ठीक है, आप बात कहिए अपनी, क्या कहना चाहते हैं? मैडम क्या कहना बताओ। नहीं, आप नारे लगा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि निकाय चुनाव यूपी के अंदर है, लेकिन बहन जी तो कर्नाटक चले गए प्रचार के लिए। ये निगम का चुनाव है, नगर निगम का नरक निगम बीजेपी ने बना दिया। नगर निगम का नरक निगम बना दिया। विकास की बात कर रहे हैं, शराब के ठेके खोले कोरोना काल में। इन्होंने एक भी अस्पताल या स्कूल खुलवाया था, इन्होंने पूछ लो बीजेपी वालों से।
कोरोना काल में वैक्सीन भी लगाए थे, कोरोना काल में खाना भी बांटा था, कोरोना काल में फ्री दवाई भी दी थी। भूल गए? तुम कहाँ थे? एक एक करके बात रखिए, सही है, एक तरीके से बात रखिए। आम आदमी पार्टी भी कुछ कहना चाह रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इधर आइए आप, एक एक करके सर, एक एक करके। देखिए, हिंडन जो काली है, इनका मुंह काला कर रही है भाजपा का, जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हिंडन काली है, गंदी है, इनका मुंह गल लग रहा है। वो कहाँ गया पैसा? कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गया वो पैसा? अरे कहाँ निकल गए? अरे कहाँ खा गए? 22-23 में 1367 करोड़ रुपए आया था, कहाँ गया 1367? मैम सुनिए, यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज बना? क्या यहाँ पे कोई अस्पताल बना नगर निगम से? क्या यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल बने? आप जल भराव की समस्या गाजियाबाद के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है और आम आदमी कह रही है कि सारी पार्टियों को यूपी की जनता ने परख लिया और इस बार आम आदमी पार्टी को चुने और बहुत सारे वादे इसमें लिखे गए हैं, जिसमें अहम है मोहल्ले की सड़कें, पार्कों में कैमरे लगवाएंगे, RWA का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड, राशन की व्यवस्था रेहड़ी पटरी वालों के लिए। ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है, ठीक है। कुछ तस्वीरें ये भी सामने रख रहे हैं। जल भराव जो होता है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है, ठीक है। कांग्रेस की भी बात सुन लेते हैं, और भी लोग हमारे बीच में क्या कहना चाहते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है नगर में? कहाँ है आपका शीर्ष नेता? इन्होंने विकास किया, हमारे तो मीडिया ही ऐसे काम कर रही है, उनकी सुन रही, हमारी सुनी नहीं। मीडिया भी हम कह रहे हैं हमारा विकास, हमारा वार्ड नंबर 28 है, ना कोई नाली बने ना पार्षद भी बीजेपी का, मेयर भी बीजेपी का, विधायक भी, सांसद भी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बीजेपी का। वहाँ काम नहीं हो रहा। ये भी वार्ड नंबर 28 की समय देखो, इतने गड्ढे हैं वहाँ अंदर, वहाँ पर आगे वादे करते हैं बीजेपी के। ये चोर है बीजेपी वाले, अंडारी अंबानी की जेब में। वार्ड नंबर 93 का 95 का बहुत बुरा हाल है। आप जाकर देखिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पूरे शहर का पानी भट्टे पर निकल कर जाता है, वो नाला है। ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने मुद्दे सामने रखे। नहीं, एक मिनट, शांति। सबसे पहले आप लोग शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, व्यवस्था बनाए रखिए, शांति। मैं सबके पास आऊंगी, लेकिन अब मेरा एक सवाल है। देखिए, आप लोग इस तरह शोर मचाएंगे तो मेरा सवाल नहीं सुन पाएंगे। मेरा सवाल आप लोग नहीं सुन पाएंगे, तो एक सवाल मेरा है जिस पर पहले बीजेपी जवाब देगी और उसके बाद रिएक्शन बाकी पार्टी से होगा। और सवाल ये है कि इस बार निकाय चुनावों में माफियाओं का जिक्र हो रहा है, अपराधियों का जिक्र हो रहा है, कानून व्यवस्था का जिक्र हो रहा है, और विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि आप लोग निगम के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए आप लोग माफिया और एनकाउंटर इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए मैडम, ऐसा है 365 बड़े अपराधी जेल में हैं। 1782 करोड़ की गुंडों की संपत्ति जब्त करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया, ठीक है। अब इनसे पूछिए, इनके ये देन किसकी थी? इनके शासन में अतीक अहमद पला, इनके शासन में मुख्तार अब्बास अंसारी पला है, इनके शासन में दुजाना पला। क्या हाल हुआ उनका? ऊपर चले गए ना। गुंडागर्दी किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी।